बस मुझे रात दिन नेगेटिव ख्याल आते हैं। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत सी बीमारियां मुझे लगी हुई हैं। मैं क्या करूं? मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। हर वक्त एक डर सताता रहता है। मुझे लगता है मैं जल्दी मरने वाला हूं। मुझे कोई बड़ी बीमारी, कैंसर या हार्ट अटैक ना पड़ जाए। मेरे हाथ पैरों में भयानक दर्द होता है। जाने कितने दिन से नहीं सो सका। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। हमेशा मुझे एंजाइटी रहती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। क्या ये एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करके मैं ठीक हो जाऊँगा? ये मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल नियम से करता तो हूँ, और सच कहूँ अब तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है कुछ भी करने की। सर आप ही सजेस्ट करो, क्या किया जाए, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो ये सवाल तो बहुत भारी है, और भारी इसलिए है कि ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं, किसी एक की परेशानी नहीं है। अलग अलग लोगों की मिलती जुलती एक जैसी परेशानी, यानी ये परेशानी बहुत से लोगों की है। कम या ज़्यादा हम अक्सर इस तरह की परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो ठीक है, हाँ मिलेगा जवाब, इस बात का भी मिलेगा। मैं हूँ होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल। अगर आप या आपके परिचय में कोई इस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत ही सरल टेक्निक बताने वाला हूं, और उसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए। और हाँ, अपनी नोटबुक या कॉपी अपने साथ रखिएगा, पेन साथ रखिएगा, क्योंकि ये टेक्निक प्रैक्टिकल है। साथ साथ हम अभ्यास भी करेंगे, कुछ नोट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तमाम उदाहरण देके इस स्थिति को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए बहुत से मैसेज और फ़ोन लगातार आते रहते हैं, और इसका संबंध लाइफ के चारों पहलुओं से, यानी हेल्थ से, रिलेशन से, करियर से और मनी से, चारों से है। चारों में से कोई एक भी एरिया आपका डिसबैलेंस हुआ, उसके साथ ही ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा देती है, एम्प्लीफाई कर देती है। और फाइनली इसका सबसे बुरा असर पड़ता है आपकी सेहत पर, आपके शरीर पर। पहले मानसिक सेहत और फिर शारीरिक परेशानियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एंजाइटी की, डिप्रेशन की। और देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता, मैं तो रोज़ लगातार प्रैक्टिस करता हूँ, उनके जवाब में सिर्फ मैं यही कहूँगा, ओके फाइन। और आप कह रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना चुके हैं, तो ज़रूर अपना चुके होंगे। लेकिन मैंने ये बात ठीक वैसे ही मानी जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी मैंने नहीं माना। अच्छा ये बताइए, क्या 1 + 0.9 = 2 हो सकता है? रिजल्ट 2 तो तभी आएगा ना जब 1 + 1 मिलेगा, नंबर सही होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बस 0.1 की ही तो कमी रह गई। कमी तो कमी है, कमी मतलब आपका फार्मूला गलत हो गया। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, आप भी यकीन करने लगोगे कि हाँ, आप अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझ नहीं सके हैं, अपना नहीं सके हैं, और जाने अनजाने में जो चाहिए उसके ठीक विपरीत आपके आचार और व्यवहार चल रहे हैं। वैसे मैं इसको पहचानने के लिए भी एक फार्मूला दे दूं कि हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझकर फॉलो कर रहे हैं, तो आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर 0.1% भी डाउट है, या ये ख्याल मन में आ रहा है कि कब और कैसे होगा, कितना समय लग जाएगा, इस तरह की जब बातें मन में आती हैं, इसका मतलब कि आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको अभी और काम करना पड़ेगा, इस पर समझना पड़ेगा। देखिए, एंजाइटी की समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे हैं। उनको लगता है, नोट कीजिए, मैंने कहा है लगता है, और इस लगने की वजह से उनको पक्का यकीन हो जाता है, और इस यकीन की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो सब होने लगता है जो उन्हें लगता है। उनके मन में गहराई से वो बात बैठ जाती है, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। बाकी सारी दुनिया की बातें फिर उनके लिए बेमानी हो जाती हैं। प्रायः ये समस्या पहले मानसिक धरातल पर अपने निशान छोड़ती है। जैसे पुरानी इमारत में पहले दरारें पड़ती हैं, और सही से उसकी देखभाल समय पर नहीं की गई तो उसके बाद वो ढह जाती है। तो इस एंजाइटी का इलाज भी आपको समय रहते इसके लाइलाज होने से पहले कर लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, डिप्रेशन या एंजाइटी लाइलाज है ही नहीं, इसका इलाज है, 100% है। लेकिन आपको कोशिश भी 100% करनी पड़ेगी, एफर्ट 100% डालना पड़ेगा, 100% ईमानदारी के साथ, अगर 100% रिजल्ट चाहिए। आइए अब समझते हैं
कि ये एंजाइटी आखिर है क्या और किस तरह कैसे काम करती है। तो अलग अलग इंसानों में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी को घबराहट, किसी को डर, किसी को कांपना, सांस फूलना, हड्डियों में दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन आ जाना या दर्द होना, सर में दर्द रहना, नींद ना आना, आधी आधी रात को डर के अचानक से उठ जाना और उसके बाद नींद ना आ पाना, इस तरह के लक्षण। और कई बार ये सभी लक्षण किसी एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं। और फीलिंग्स ऐसे में वही होती हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरुआत में किया था। तो जैसा जैसा हम महसूस करने लगते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके अनुरूप धीरे धीरे हम व्यवहार करने लगते हैं। और इस सब के पीछे हमारे बिलीफ सिस्टम का हाथ होता है। बिलीफ सिस्टम यानी यकीन, हमारी मान्यताएं, जिन बातों पर हम समय के साथ 100% यकीन करने लग जाते हैं। अब ये यकीन या बिलीफ बनते कैसे हैं हमारे मन में, कहाँ से घर कर लेते हैं? सिंपल, हमारी फीलिंग्स जो बार बार दोहराती रहती हैं वो अपना घर पक्का बना लेती हैं हमारे मन में और हमारा यकीन बन जाती है। जो भी भावना हमारी बहुत मजबूत हो जाती है वो हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाती है। जी हाँ, गौर कीजिएगा इस बात पे कि जो भी भावना हमारी बहुत मजबूत हो जाती है वही हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, हमारा यकीन बन जाती है, हमारी मान्यताएं बन जाती है। और ये बिलीफ हमारे निजी अनुभवों पर होते हैं या कई बार यहाँ वहाँ से देखे सुने अनुभवों पर भी हम अपना कोई बिलीफ खड़ा कर लेते हैं। परिवार में या परिचय में किसी के रेफरेंस से भी इस तरह की बातें हमारे मन में घर कर लेती हैं। या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी बात के हम जो मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, उससे हमारे मन में ये बिलीफ बन। तो 3 चीज़ें निकल कर आई, हमारे अपने अनुभव, औरों के संदर्भ से, रेफरेंसेस से, और हमारे अर्थ या मीनिंग से। एक बार फिर दोहराता हूँ मैंने जो अभी तक कहा ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। ऑफ कोर्स उदाहरण भी दूंगा, उदाहरणों से बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार जब हमारे यकीन में बदल जाते हैं तो उसके अनुसार हमारे एक्शंस हो जाते हैं, यानी हमारे बर्ताव, बिहेवियर। अब देखिए कैसे ये दुष्चक्र शुरू होता है। किसी व्यक्ति को ये लगता है, वो ये महसूस करता है कि वो बहुत मनहूस इंसान है, दुनिया का सबसे बेचारा आदमी है, अनलकी है, कोई उसे प्यार नहीं करता, वो उसकी बीमारियों का कोई अंत नहीं है, उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है। अब ये ख्याल उसके मन में कहाँ से आए? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये ख्याल उसके अपने अनुभव से आ सकते हैं। बीते कल की कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसा वाकया जिससे उसको लगता हो कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ ब्रेकअप हो गया, या ऐसी ही कोई और बात, कोई बड़ी बीमारी हो गई जिससे वो अपने आप को समझने लगा कि ये बहुत अनलकी है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि किसी भी घटना का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। ये मतलब तब निकल कर आता है कि जब हम उस बात को, उस घटना को कोई मीनिंग अपने अनुभव या किसी रेफरेंस से दे देते हैं, या कहीं और से सुनकर, किसी और की बीमारी के बारे में जानकर हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि ये बीमारी तो मुझे भी हो जाएगी या हो गई है। क्योंकि हर दिन, हर समय, हर पल हमारे दिमाग में मेमोरीज़ का डाटा इकट्ठा होता रहता है, गुड मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़। और यही सब अगर हमारे परिवार में, परिचय में किसी के साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो हमारे मन के अंदर बात घर कर जाती है। इस तरह की धारणा कुछ लोग बना लेते हैं। यहाँ तक कि परिवार में अगर किसी एक सदस्य की मौत हार्ट अटैक से हो जाए तो कई लोगों को लगने लगता है कि मेरी मौत भी हार्ट अटैक से हो जाएगी, मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे परिचय में एक सज्जन हैं, उनके पिता का कम उम्र में एक्सीडेंट हो गया था और फैमिली में उनके ताया जी, मतलब उनके पिताजी के बड़े भाई, उनको कैंसर हो गया था और कैंसर से उनकी मौत हो गई, वो भी जल्दी एज में। और अब उन्हें ये यकीन हो गया कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा और जल्दी ही मेरी मृत्यु भी कैंसर से हो जाएगी। ऐसे ही मेरे एक मित्र की पत्नी हैं, उनको ये यकीन हो गया है कि उनकी डेथ होने वाली है, क्योंकि उनकी माँ हार्ट फेल्योर से गुजर गई थी और उनकी किसी सहेली की मम्मी को भी हार्ट फेल हुआ था और इत्तेफाक से सहेली की नानी, वो भी हार्ट अटैक का शिकार बनी। अब देखिए दोनों केसेस में यहाँ क्या हुआ। परिवार के और परिचितों के अनुभव से उन्होंने ये मीनिंग निकाला कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, यानी सेल्फ एक्सपीरियंस, रेफरेंस एंड मीनिंग्स, तीनों का कॉम्बिनेशन। जबकि उनकी वो सहेली जिनकी माँ और नानी दोनों हार्ट अटैक से गुजरी थीं, उनके मन में ये विचार भी नहीं आया कि उन्हें भी अटैक हो सकता है। यानी एक ही बात के अलग अलग मीनिंग निकाले गए। तो किसी घटना का जितना अर्थ हमने निकाल लिया, बस उतना ही सच हमारे लिए हो जाता है। तो एक ने अपना रूटीन और हेल्दी कर लिया,
क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना सीखा था, ये मीनिंग निकाला था कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए या हार्ट फेल हो जाए तो परिवार के बाकी लोगों को भी वही होगा। बस थोड़ी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, लाइफस्टाइल अलग होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है। और इस तरह जिन्होंने पॉजिटिव मतलब लिया वो अपने विचारों से, अपने बिलीफ से हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होकर बढ़िया लाइफ बिता रहे हैं, जबकि ये अपनी सोच के कारण अपने आप को बीमार महसूस करती रहती हैं। आए दिन सीने में दर्द, सांस फूलना, पैरों में दर्द, सर में दर्द, तमाम तरीके की परेशानियों से परेशान रहती हैं, जबकि डॉक्टर के अनुसार उन्हें ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, सब सामान्य हैं। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ये जो बीमारियां जिनके बारे में वो सोचती हैं या उनके मन में आती हैं उनको सच में अट्रैक्ट कर लें। तो क्या बात निकल कर आती है कि घटना सेम है, पर व्यक्ति अपने अपने अर्थ, अपने अपने मीनिंग्स उस घटना के जो निकालते हैं उसके अनुसार उनके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, उसके अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये सोच के पैटर्न नेगेटिव हैं तो निश्चित ही उस इंसान के मीनिंग्स भी नेगेटिव होंगे, यानी आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करने के लिए एकदम तैयार। और आपके सोच के पैटर्न्स अगर पॉजिटिव हैं तो आपके उस घटना के अर्थ और मीनिंग्स भी, उनके कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे। मैं बहुत डिटेल में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह नेगेटिव सोच और हर बात में नकारात्मक पहलू को देखते रहने की आदत किस तरह हमारे बिलीफ सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिसका असर हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, जिससे हमारी लाइफ तो नर्कनुमा हो ही जाती है, हमारे नज़दीकी रिश्ते बिगड़ते हैं, आसपास के लोगों की लाइफ बिगड़ती है, आपके तो काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, उनके काम भी बिगड़ते हैं, और पूरा परिवार इस मकड़ जाल में फंस के रह जाता है। क्योंकि जब तक बात आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स तक है तब तक तो संभाली जाती है, तब तक सब ठीक है, लेकिन जब वो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तो बात आपके बिहेवियर पर, बर्ताव पर आ जाती है, आपके एक्शंस पर आ जाती है, बाहर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं चीज़ें, तब आसपास सब लोग प्रभावित होते हैं उससे। बिलीफ सिस्टम का एक और उदाहरण देता हूं ताकि आपके ये बात और अच्छे से समझ में आए कि आपका बिलीफ सिस्टम किस हद तक आपको बीमार, कमज़ोर और नाकाम कर देता है। ये सुनिए, मेरे एक मित्र की पत्नी, उनको अपनी सेहत को लेकर अक्सर नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। और दूसरा उनका ये ख्याल कि दुनिया में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा, जो कुछ अच्छा था वो उनके बचपन में सब खत्म हो गया, बचपन के साथ खत्म हो गया, अब दुनिया अच्छी नहीं है, अब लोग अच्छे नहीं हैं। तो दरअसल ये उनकी सोच का पैटर्न था, नेगेटिव पैटर्न। अब कोई बात हो, कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो, कोई चीज़ हो, सबसे पहले उन्होंने उस पर नेगेटिव रिएक्ट करना होता है, यानी उनके मन में नेगेटिव ख्याल आ ही जाता है। बेशक बाद में समझ आने के बाद वो उस चीज़ को स्वीकार लें और उसका सकारात्मक पहलू देखकर उसको अंजाम भी सही दे दें, लेकिन पहले तो उनके दिमाग में नेगेटिव आ ही गया। ऐसे में तनावग्रस्त रहना उनका स्थायी भाव हो गया, कुछ ना कुछ तकलीफ़ उनको लगी ही रहती थी। अब उनके घुटने में दर्द होने लगा था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कैल्शियम की कमी और हड्डियों में कुछ कमजोरी, इस तरह की बात बताई कि ठीक है, नॉर्मल है, होता है उम्र के साथ, महिलाओं में थोड़ा जल्दी हो जाता है, कई बार कई परेशानियां होती हैं उनको। और देखिए, इत्तेफाक से उनके बड़े भाई की पत्नी को रूमेटाइड आर्थराइटिस था, जिसकी वजह से जिससे उनके हाथों और पैरों की उंगलियों में कुछ टेढ़ापन आ गया था, चलना फिरना उनके लिए मुश्किल था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनकी बीमारी की टेंशन, उनकी बीमारी का तनाव अपने सर चढ़ा लिया। मैंने अभी बताया था ना कि दूसरों के रेफरेंसेस से भी हम अपने कई बिलीफ खड़े कर लेते हैं। अब इन्होंने रात दिन डरना शुरू कर दिया, फियर और टेंशन इनका इमोशनल पैटर्न हो गया, और धीरे धीरे करके ये इनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गया। कहीं मुझे भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे भी तो घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अब सोचिए ज़रा कि कोई रक्त मांस का संबंध नहीं, आपकी लाइफस्टाइल अलग, उनकी लाइफस्टाइल अलग, आपकी उम्र अलग, उनकी उम्र अलग, उनकी रहने की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग, आपकी अलग, वो दक्षिण भारत में, आप उत्तर भारत में। लेकिन भविष्य के बारे में बुरा सोच सोचकर इन्होंने उस बीमारी को अट्रैक्ट कर ही लिया। देखा, हमारी सोच, हमारी यकीन इतना असर डालते हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर। अब इनकी एंजाइटी इनको हरदम परेशान किए रखती है, कभी पीठ में दर्द, कभी कूल्हे में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी हाथ में, कभी सर में। मतलब ये कि कुछ ना कुछ परेशानी इनके साथ लगी रहती है।
जबकि डॉक्टर के अनुसार इनको ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। समझ आ रहा है कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कितना हार्मफुल है हमारे लिए। देखिए, अब हमने प्रॉब्लम क्यों और कैसे होती है ये तो जान लिया। अब हम बात करेंगे इनके उपाय पर, और उपाय भी पूरे डिटेल में समझाऊंगा। मैं एक ऐसी ख़ास टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपकी एंजाइटी जड़ से ख़त्म हो सकती है। इसलिए जुड़े रहें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। और अब ध्यान से सुनिए, समझिए। एक नोटबुक या कॉपी पर फेसिंग पेज लेकर उस पर 5 कॉलम बना लीजिए, इक्वली डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हम 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। मैंने आपको जो पहले घटनाएं बताई हैं उनके एग्जाम्पल के साथ भी पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, लेकिन पहले सारे पॉइंट्स एक बार बता दूं, क्लियर कर दूं। और आपको अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ समझ ना आए, तो वीडियो को बैक करके दोबारा ज़रूर देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला कॉलम बनेगा अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानने का। इसे एक्टिवेटिंग इवेंट भी कह सकते हैं। वो घटना या वो कारण जिससे आपको ऐसी सोच आई, वो सोच आपका यकीन बन गई, और ऑफ कोर्स ये आपका लिमिटिंग बिलीफ होगा, तभी आप उस पर काम कर रहे हैं। याद कीजिए और लिखिए अपनी ऐसी किसी घटना को जिससे आपका जिस भी बिलीफ पर आप काम करना चाह रहे हैं वो बिलीफ बना। अब अगला काम, यानी अगला कॉलम नंबर 2, ये होगा अपने बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का। सोचिए और लिखिए कि आखिर उस खास घटना के कारण आपका क्या यकीन बन गया, क्या क्या मान्यताएं आपके मन में बैठ गईं, या सीधे सीधे कहें तो आपने उस घटना से क्या अर्थ या क्या मीनिंग निकाल लिए जो आपके मन में बैठ गए। वही आपका बिलीफ सिस्टम है, राइट। अब तीसरा कॉलम या तीसरा पॉइंट, ये है आपके मीनिंग्स। तीसरा कॉलम या थर्ड पॉइंट आपने ये बनाना है कि आपने इन मीनिंग्स के कारण आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, आपके इस यकीन के कारण जो आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्या क्या हैं। वो आपकी भावना के स्तर पर हो सकते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, और आपके शारीरिक हो सकते हैं। आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ सकता है, एक्शंस बदल सकते हैं। और देखिए, यहाँ मैं एक बात फिर से और क्लियर कर दूं ताकि आपको अपने इमोशंस को पकड़ने में आसानी हो जाए। कोई भी घटना या सिचुएशन प्लस मीनिंग्स इज इक्वल टू इमोशंस। समझे? नहीं समझे? ओके। जैसे ही किसी घटना या सिचुएशन को आप कोई अर्थ देते हैं, कोई मीनिंग देते हैं, वैसे ही आपके मन में एक इमोशन जाग जाता है, इमोशन क्रिएट हो जाता है आपके मीनिंग्स को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, आपने 3 काम कर लिए। अब चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, चौथा कॉलम, अपने उस यकीन को चैलेंज करना। अब अपने उस लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ को आप चैलेंज कीजिए। चैलेंज कैसे करेंगे? डाउटफुल सवाल करके, ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस जो आपके इस बिलीफ के खिलाफ हों, यानी अपने उस बिलीफ पर, अपने उस यकीन पर आप डाउट क्रिएट कीजिए। ऐसे सवाल कीजिए जो ज़्यादा सही होंगे, रियलिस्टिक होंगे, अपनाने के लायक होंगे। और 5वां कॉलम यानी लास्ट, 5वां काम, आपका नया इंपावरिंग बिलीफ बनाना और उस बिलीफ को सपोर्ट करना। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, मैं इसे उदाहरण के साथ समझाता हूँ। उन्हीं सज्जन के एग्जाम्पल के साथ जिन्हें ये डर सताया रहता है कि उनको कैंसर हो जाएगा, उनकी मौत जल्दी हो जाएगी, और आपको अपने प्रॉब्लम्स को पहचानना है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने अपने जो भी एरिया के अंदर कोई भी स्ट्रगल है, जहाँ आपके नेगेटिव बिलीफ्स बने हैं, या एंजाइटी जिसके कारण क्रिएट होती है, घबराहट जिसके कारण होती है, डिप्रेशन में जाते हैं आप, जिस वजह के कारण जाते हैं, उसको पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने उसके लिए सारी चीज़ें ठीक वैसे करनी है जैसे मैं अब बताऊंगा। तो पहला कॉलम ले लें, वो घटना जिससे उनको लगता है कि उन्हें कैंसर होगा, उनके ताया जी को कैंसर होना और कैंसर से उनकी मौत। दूसरा स्टेप, उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला, क्या यकीन बना लिए उन्होंने अपने मन में इस कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, मैं भी जल्दी मर जाऊंगा। उनको ये पक्का यकीन हो गया था, उनका ये पक्का बिलीफ हो गया था कि उनको कैंसर होगा ही, और वो भी जल्दी गुजर जाएंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जल्दी गुजर गए, मेरे ताया जी को कैंसर हो गया, तो मेरे परिवार में सभी आदमी जल्दी मरते हैं। उनको इस बात का पक्का यकीन हो रहा था। और इस यकीन का कारण क्या था? बस इतना कि उन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि कैंसर एक आनुवांशिक रोग है। ये बात उनके मन में बैठ गई थी, और ट्रिगर कब हो गई? जब उनके परिवार में ये घटना हो गई, उनके ताया जी को ये कैंसर हो गया और उनकी मौत भी हो गई।
लेकिन ये अलग बात है, उन्होंने कभी ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि ताया जी की मौत या ताया जी को कैंसर क्यों हुआ। इस बात का क्या सबूत है कि परिवार में दो लोग अगर जल्दी मर जाएं तो उस परिवार में सभी आदमी जल्दी मर जाएंगे, या किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया तो बाकी सभी लोगों को कैंसर हो ही जाएगा। ताया जी की उम्र अलग थी, आपकी उम्र अलग है। ताया जी का लाइफस्टाइल अलग था। उन्होंने बताया था कि उन्हें सिगरेट पीने की और तंबाकू आदि की भी बहुत शौक था, जबकि ये पूरे परहेजी थे, हेल्दी लाइफस्टाइल बिताते हैं। तो क्या दोनों की सेहत एक जैसी है? उनका इम्यून पावर एक जैसा है? शारीरिक स्थिति एक जैसी है? क्या उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट्स एक जैसी हैं? डॉक्टरी रिपोर्ट्स में भी सब ठीक ठाक था, वो पूरी तरह फिट थे। कुल मिला के सारा लाइफस्टाइल, सारी कंडीशंस अलग थी, पर बावजूद इसके उनके मन में ये बात बैठ गई थी। उनमें ये डर समा गया था कि वो जल्दी मर जाएंगे। देखिए, मृत्यु का डर ये बहुत स्वाभाविक डर होता है हम सभी के अंदर, फियर ऑफ डेथ। पर कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में ये ज़्यादा हो जाता है, किसी पर्टिकुलर घटना के कारण बाहर निकल आता है। होता सभी में है। अब तीसरा स्टेप, तो इन सज्जन के ये मीनिंग लेने पर इस यकीन से उनकी लाइफ में परिवर्तन क्या क्या आए। उनको पहले भावना के स्तर पर उनके मन में हमेशा ये फीलिंग रहने लगी, डर सताने लगा कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, घबराने लगे, तनाव में रहने लगे, मन में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते रहते। मेरे बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, अरे मुझे ये कैंसर हो गया तो क्या मेरे बेटे को भी हो जाएगा, हे भगवान। और इस तरह नेगेटिव विचारों की एक पूरी श्रृंखला उनके मन में चलती रहती, और फिर इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट उनके शरीर पर भी दिखाई देने लगे। बात साइकोलॉजिकल लेवल से उतरकर अब शरीर पर आ गई। देर देर तक सोचते रहने के कारण उनको नींद नहीं आती थी, अचानक डर कर उठ जाते थे, और फिर सुबह तक नेगेटिव थॉट चेंज उनका चालू रहता था। सर दर्द, चक्कर और तमाम तरीके की परेशानियाँ, सांस फूलना, थकान और कमजोरी महसूस करना, किसी काम में मन ना लगना, और इस सब के चलते फिर उनके एक्शंस यानी उनके बर्ताव, बिहेवियर में भी परिवर्तन आने लगा। दिन ब दिन लेजी होते जा रहे थे, काम पर जाने में कतराने लगे, घर के काम भी टालने लगे, बाहर निकलने से डर लगता था, घर में खामोश पड़े रहना, वो और उनका मोबाइल बस। रात दिन गूगल पर कैंसर के बारे में रिसर्च पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढकर वीडियोस देखते रहना, डिप्रेसिंग मूवीज़ देखना, लोगों से मिलना जुलना बंद। ज्योतिषों के चक्कर लगते थे, या ज्योतिषों से फ़ोन पे पूछा जाता था कि मेरी ज़िंदगी और कितनी बची है, मेरी मौत होगी कैसे, कैंसर से ही या कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ और हादसा होगा। तो ये था जो उनके भीतर एक्चुअल में चल रहा था, जो उनके जीवन में हो रहा था, उस चीज़ को हमने पहचाना। और आपके जीवन में क्या हो रहा है उसको आपने पहचानना है इन्हीं 3 पॉइंट्स में। और उसके बाद अब ये चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब हम इसका उपाय करने लगे हैं, वो हमने पहचाना। देखिए, वैसे स्टेप तो सभी ज़रूरी हैं। पहले 3 स्टेप्स में हमने डायग्नोस किया। अगर बीमारी का रूट कॉज पता नहीं चलेगा, डायग्नोस सही नहीं करेंगे, तो इलाज कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसलिए ये पहले 3 स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम का ट्रिगर पॉइंट समझना चाहिए, उसके कारण आपके क्या बिलीफ बन गए वो समझने चाहिए, और उन बिलीफ्स के कारण आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियर। इन सारी चीज़ों को बहुत ईमानदारी से और ध्यान से पकड़ें। अब है अगला पॉइंट, अपने उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का। अब हम अपने आप से सवाल करेंगे, अपने इस यकीन को चैलेंज करेंगे। जैसे उन्हें ये यकीन था कि उन्हें कैंसर होगा, जल्दी मर जाएंगे, तो अब इस बात पर हम डाउटफुल क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे। क्यों होगा ऐसे? क्या सच में परिवार में किसी एक को अगर कैंसर हो जाए या किसी एक की कम उम्र में डेथ हो जाए तो बाकी परिवार के आदमी भी जल्दी मर जाते हैं? डॉक्टर्स तो ऐसा नहीं कहते। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है? क्या मुझे किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है? नहीं। देखिए, आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं अपने उस यकीन पर। और अब आप कुछ ऐसे रेफरेंसेस ढूंढो जहां आपको ढेरों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां किसी को फैमिली में कैंसर या इस तरह की बीमारी हुई हो और बाकी परिवार के लोगों को कुछ ना हुआ हो। डॉक्टर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे। इनके केस में कह सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत हेल्दी खान पान रखता हूँ, मुझे कैंसर क्यों होगा? ताऊ जी की तरह ना तो मैं तंबाकू खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे कैंसर क्यों होगा? अगर मैं अपना लाइफस्टाइल और अच्छा कर लूँ तो मुझे कैंसर क्यों होगा?
मैं अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम करने लगूं तो मुझे कोई बीमारी क्यों होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोई डॉक्टर नहीं कह रहा कि आपको ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये कैंसर हो सकता है। इसका 100% कोई प्रूफ नहीं है। हमेशा ऐसा हो कि परिवार में किसी एक को कैंसर हो गया है तो बाकी लोगों को भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब हमने क्या किया, हमने चैलेंज किया अपने उस यकीन को जो आपको ठीक नहीं होने दे रहा था, आपको परेशान कर रहा था। और जब लगातार आप इस तरह के सवाल करेंगे, अपने उस यकीन के खिलाफ डाउट्स क्रिएट करते रहेंगे, डाउट खड़े करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका वो यकीन, आपका वो डाउट डगमगाने लगेगा, चरमराएगा और फिर एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। और अब अगला पॉइंट, अपना एम्पावरिंग बिलीफ बनाना। यानी जो आपका पिछला यकीन था उसके ठीक विपरीत, पिछला आपका नेगेटिव यकीन था, लिमिटिंग बिलीफ था, अब आप एम्पावरिंग उसके ठीक विपरीत बनाएंगे। ऐसा यकीन जिससे आपको ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा। जैसे इनका यकीन था कि इनको कैंसर हो जाएगा, जल्दी मर जाएंगे, तो अब इसके ठीक विपरीत इस यकीन को उल्टा कर दो, इस वाक्य को उल्टा कर दो, मुझे कैंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आपने रीजंस देने हैं अपने इस स्टेटमेंट को, अपने इस बिलीफ को पक्का करने के लिए। सपोर्टिंग थॉट्स देने हैं। पहले आपने पुराने यकीन पर डाउट्स क्रिएट किए, क्वेश्चंस लगाए, अब आप सपोर्ट देंगे अपने नए बिलीफ को। कैसे? जैसे इनके केस में जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस पहले किए थे ना, उन्हीं को आप सिंपल स्टेटमेंट में बदल दो। यस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परिवार में किसी एक को अगर कैंसर हो गया, इस तरह की कोई बीमारी हो गई तो सबको होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बात को, उन सवालों को। और वो रेफरेंसेस जो आपने निकाले थे कि भाई हाँ, परिवार में, फैमिली में किसी एक को हो जाए तो बाकियों को नहीं होता, उनको दोहराओ, उनको लिखो। मैं तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। अब मैं और ज़्यादा सावधान रहूँगा, रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब करूँगा। मुझे क्यों बीमारी कोई होगी? नहीं होगी। कोई मतलब नहीं है कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो। जब लगातार आप इस बात को दोहराएंगे, इस फीलिंग से गुजरेंगे, तो ये आपका यकीन बन जाएगा। सबसे पहले आपके बर्ताव में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव चेंज। लोगों से मिलना जुलना शुरू होगा, आना जाना शुरू हो जाएगा, अपने कामों में दिलचस्पी बढ़ने लगेगी। आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए योग, एक्सरसाइज या जो भी ज़रूरत पड़ती है वो करेंगे। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाई समय से खाएंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे। गूगल पर कैंसर के बारे में पढ़ते रहना छोड़ेंगे। डिप्रेसिंग बातें, डिप्रेसिंग मूवीज़ देखने से कतराएंगे, क्योंकि अब आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आ गए हैं। आप हर वो काम करेंगे जिससे आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। इसी तरह के कॉन्फिडेंस भरे विचार और फीलिंग्स लगातार आपको आती रहेंगी और धीरे धीरे करके आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या ये एक दिन में हो जाएगा? क्या ये 2 दिन में हो जाएगा? हफ्ते में हो जाएगा? नहीं, इसमें समय लगेगा। कारण है कि इतने लंबे समय से आपके मन में जो यकीन बैठा हुआ है, पहले आपको उस यकीन को तोड़ना है, ख़त्म करना है, उसके बाद नया यकीन बनाना है। मतलब जो सालों जिस चीज़ को बनने में लगे, तो उसको तोड़ने में भी तो कुछ समय लगेगा, नया क्रिएट करने में उसके बाद समय लगेगा। ये एक प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये रातों रात होने वाली कोई घटना नहीं है, क्योंकि जितना पुराना बिलीफ, जितनी पुरानी प्रॉब्लम, उतना ही अधिक समय उसके ठीक होने में लगेगा। हाँ, इसका अभ्यास लगातार करते रहें, थोड़ा समय निकालेंगे और करेंगे तो इलाज 100% हो जाएगा। वीडियो अब समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित और भी टेक्निक्स हैं जिन्हें मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में सिखाता हूँ। कोर्स की जानकारी लेनी हो और जानकारी बढ़ानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इससे आपकी जानकारी बढ़ी हो, कुछ लाभ मिला हो, यूज़फुल लगी हो, तो अभी के अभी इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करते रहें। नमस्कार।